प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो आपके कंप्लीट टोटल इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी कुछ बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्म प्लान। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले टर्म प्लान जरूर लें, बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका एनुअल सैलरी है उसका 10, 15 to 20 टाइम्स, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उतना का टर्म प्लान जरूर लें। इंश्योरेंस मीन्स टर्म प्लान, और भी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कंपनी की तरफ से मिल रहा है फिर भी बाहर से भी थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि जब आप जॉब स्विच करेंगे या चेंज करेंगे या फिर नौकरी छोड़ेंगे तो उस समय तो आपका इंश्योरेंस रहेगा नहीं, तो इसीलिए बाहर से भी इंश्योरेंस जरूर रखें। 5 to 10 लाख का ऑफकोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिसाइड करें, का बेस कवर जरूर रखें। और बड़ा लेना चाहते हैं ना तो ट्राई करें कि एक बेस कवर ले लें 5 to 10 लाख का, उसके ऊपर सुपर टॉपअप ले लें। सुपर टॉपअप में आपका जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो काफ़ी कम होगा। ध्यान में रखें, आपको टॉपअप नहीं लेना है, आपको सुपर टॉपअप लेना है। मैं ट्राई करूंगा इन जो भी मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले टर्म प्लान, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद क्या करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट करती हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट करने के दौरान कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज टाइम टू टाइम बढ़ाना होगा। देखिए, अगर आप दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर वहाँ आपका रॉन्ग नंबर लगेगा। रॉन्ग नंबर लगने का मतलब है कई बार आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सही नहीं होगा, जिसके कारण या तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और कई बार आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट का जो नॉलेज है एक दिन में तो होता नहीं है, टाइम टू टाइम बढ़ता है, तो ज़रूर बढ़ाएं ना। न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। हमारा भी ऑनलाइन कोर्स है म्यूचुअल फंड स्टॉक फंडामेंटल पे, तो अगर चाहे तो उसे भी आप कर सकते हैं। ऑफकोर्स बेसिस योर कंफर्ट, आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। इन्वेस्टमेंट नॉलेज जरूर बढ़ाएं, लगातार डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ें ताकि आपका नॉलेज बढ़े, ताकि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपको कुछ आइडिया हो जाए इन्वेस्टमेंट्स का। इसके बाद क्या करना है, रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग से पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और इस प्रोफाइलिंग से ये पता चलेगा कि आपको किस तरह के इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क प्रोफाइलिंग अगर आपने नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, phronesisinvestor.com, वहाँ पे फ्री में आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत तरीके का होगा ना, रिस्क एवर्स मतलब कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता उस तरह का, तो वो तो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा उस तरह का इन्वेस्टर। उसके बाद कंजर्वेटिव, बहुत कम इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद मॉडरेट हुआ, वो थोड़ा बहुत इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, तो ज़रूर चेक करें। और इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करना है, कितने सालों के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, किसी भी प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स का जरूर रखें। हमेशा ध्यान में रखें कि शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी प्योर लक है, जिसे हम बोलते हैं जुआ है, सट्टा है। शॉर्ट टर्म में इसलिए ये जुआ और सट्टा है क्योंकि वहाँ पे इक्विटी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट से चलता है। देखिए, आप यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, यूएस में कुछ हो गया उसके कारण इंडियन इक्विटी मार्केट गिर जाएगा, चाइना में कुछ हो गया उसके कारण इंडियन इक्विटी मार्केट गिर जाएगा, इंडिया में ही कुछ हो गया उसके कारण इक्विटी मार्केट गिर जाएगा। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के चक्कर में कभी ना रहे ना। फ्यू डेज का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करें। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि किस फंड के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, बट हाँ, मिनिमम 5 ईयर जरूर रखें। जैसे अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब तो वहाँ सभी तरह के इन्वेस्टमेंट होराइजन का आपके पास ऑप्शन है ना। जैसे कुछ वीक्स का करना चाहते हैं, कुछ महीनों का करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और कुछ महीनों का ना, लाइक 4-5 मंथ्स या फिर 7-8 मंथ्स अप टू 1 ईयर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड देख सकते हैं। 1 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट फंड को देख सकते हैं। अगर आपको 3 to 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट करना है और वहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं, मल्टी एसेट फंड्स हैं, उनको कंसिडर किया जा सकता है। और प्योर इक्विटी के लिए तो हमेशा ही आपको 5 ईयर्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना है। जैसे आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर फ्लैक्सी कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 ईयर्स मिनिमम। और उसके बाद अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में हो रहा है। तो वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन ट्राई करें कि 10 ईयर्स जरूर हो। आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है ना कि इक्विटी क्या रिस्की है, क्या हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, इक्विटी का रिस्क थोड़ा कम होता जाता है, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फ्यू डेज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, फ्यू मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पे तो पूरा लक है। अगर भगवान की कृपा हुई तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा शॉर्ट टर्म में ही। कृपा नहीं हुई तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी काफ़ी कम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे आपके अच्छे रिटर्न्स होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं और लॉस होने के चांसेस कम होते रहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मिनिमम 5 ईयर्स जरूर रखें। देखिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को देखेंगे ना 1-2 साल में निकल जाते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स। ठीक है, और उसके बाद या तो उनका रिटर्न कम आएगा या फिर लॉस होगा या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। देखिए इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि लंबे समय तक बने ताकि ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। इतना ज़्यादा रिस्क लेकर ना 5-10% रिटर्न, 40-50% रिटर्न मतलब नहीं बनता है। इक्विटी अगर आप लंबे समय तक बने रहेंगे ना और अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आप अपना पैसा कई गुना बना सकते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ मिलता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म तक बने रहें। न्यू इन्वेस्टर्स को किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो देखिए सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड और फैक्टर फंड से बिल्कुल दूर रहें। देखिए जब भी आप न्यू इन्वेस्टर वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, आपने अभी या तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी नहीं किया है या फिर रिसेंटली स्टार्ट किया है और आपको मार्केट नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज नहीं है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं तो सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड और फैक्टर फंड में शुरू में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यहाँ पे रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सेक्टर फंड क्या हुआ, जैसे आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, ये सब सेक्टर फंड्स हो गए। थीमेटिक फंड्स क्या हो गया, लाइक पीएसयू एक थीम हो गया, बिजनेस साइकिल फंड एक थीम हो गया। तो इस तरह के फंड से आप बच कर रहे शुरू में। फैक्टर फंड्स क्या हो गया ना, लो वोलेटिलिटी हो गया, मोमेंटम फंड हो गया, अल्फा फंड हो गया, इस तरह के फंड से। देखिए अगर आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज है, म्यूचुअल फंड्स का अच्छा नॉलेज है, आप पिछले कई सालों से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बात बिल्कुल अलग है, तब आप जहाँ चाहें वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ बिल्कुल ना जाएं। आपके लिए बेस्ट सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग थीम में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो वहाँ पे जो रिस्क है रिलेटिवली कम हो जाता है। तो ये जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वो क्या हैं, लार्ज कैप के फंड्स हो गए, मिड कैप, स्मॉल कैप के फंड्स हो गए, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये होते हैं डाइवर्सिफाइड फंड। अपना इन्वेस्टमेंट यहीं पे रखें, बाहर नहीं निकले। हाँ, आने वाले सालों में जब आपको अच्छा आइडिया हो जाए तब फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ और इन्वेस्टमेंट करें। अब देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 और चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, इक्विटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। शॉर्ट टर्म में अगर वर्ल्ड वाइड कहीं कुछ हुआ या फिर इंडिया में कुछ निगेटिव न्यूज़ आया तो अगर आपने पैसा जो भी इन्वेस्ट किया है ना वो निगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो सकता है। इवन 10-20% भी प्रिंसिपल अमाउंट कभी कभी कम हो सकता है, ये ध्यान में रखें। तो रिस्क तो है, तो इसीलिए मैं आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोलता हूँ। मीडियम टर्म मीन्स 5 to 10 ईयर्स अबाउट, और लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। तो रिस्क से बचने के लिए एक और चीज़ क्या करना है, ठीक है, तो देखिए हमें हाई रिटर्न्स चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए हाई रिस्क लेना पड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे रिस्क थोड़ा कम हो। तो रिस्क कम करने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें।
तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है एसेट एलोकेशन। पूरा पैसा इक्विटी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, टर्म प्लान आपने रख लिया, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले लिया, और साथ ही ट्राई करें एक इमरजेंसी फंड बनाने का ना। जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बना ले। किसी डेट फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा डाल दें और उसको रखें। तो देखिए, इक्विटी में लॉन्ग टर्म तक आप तभी बने रहेंगे ना जब अलग से आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पैसा इक्विटी में ना डालें, कुछ पैसा आप डेट में रखें, चाहे तो कुछ पैसा गोल्ड में भी रख सकते हैं। तो मोस्टली मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ इक्विटी और डेट में ही रखता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 5 to 10% टोटल कॉर्पस का। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे आप ट्राई करें कि इक्विटी में अबाउट 40-50% का एक्सपोजर लें और बाकी 40-50% डेट में रखें। डेट में देखिए, डेट म्यूचुअल फंड भी आता है, एफडी भी आता है और दूसरे प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो वहाँ अगर आप चाहें, या फिर गोल्ड में अगर थोड़ा रखना चाहते हैं वहाँ रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब तो 60-70% भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लेकिन बाकी का जो 30-40% है वो दूसरे एसेट क्लासेस में ज़रूर रखें, लाइक डेट या गोल्ड। पूरा पैसा इक्विटी में कभी इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है आपने 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड कोई इवेंट हुआ, शॉर्ट टर्म में मार्केट बुरी तरह से गिर गया ना, 10%, 20%, 30% हुआ है ऐसा, मार्केट ऐसा गिरता है कभी कभी। तो उस तरह से आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही काफ़ी कम हो जाएगा, फिर आप डर जाएंगे और ज़्यादातर केसेस में पैसा निकाल लेंगे। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है, आपको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ अगर आप चाहते नहीं, आपको पता है लॉन्ग टर्म रखना है, लेकिन आपके पास बाहर पैसा ही नहीं, आप क्या करोगे? आपको मजबूरी में गिरे हुए से ही, जब इक्विटी मार्केट गिरा हो उसी समय आप पैसा निकालोगे इक्विटी से, तो या तो रिटर्न्स कम आएंगे, आपको लॉस होगा। तो इसीलिए अलग से पैसा जरूर रखें। अलग से पैसा रखने का और एडवांटेज क्या है, देखिए, अलग अलग सालों में ना अलग अलग एसेट क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। कभी इक्विटी अच्छा करेगा, कभी डेट अच्छा करेगा, कभी गोल्ड अच्छा करेगा। इसीलिए हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। बट हाँ, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी में ही पैसा ज़्यादा रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहीं पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है। एसेट एलोकेशन का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि आपने डेट में भी कुछ पैसा रखा हुआ है, तो कभी कभी स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरता है ना, 20%, 30%, तो उस समय जब गिर जाता है उतना ज़्यादा, तो इन्वेस्टमेंट करने का इक्विटी में बहुत सही समय होता है, क्योंकि वहाँ पे हायर रिटर्न्स आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अलग से अगर आपने पैसा रखा, मार्केट बुरी तरह से गिर गया, तो अच्छा है ना, वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल कर आप इक्विटी में डाल सकते हैं, तो और ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो एसेट एलोकेशन जरूर करें। इसके बाद आपको मार्केट कैप एलोकेशन का ध्यान रखना है। मार्केट कैप एलोकेशन का मतलब कि आप लार्ज कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर लेंगे, मिड कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर लेंगे और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर लेंगे। हमेशा ध्यान में रखें, मिक्सअप करके रखें। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ना कि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, पूरा पैसा वहीं इन्वेस्ट करो। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। जब मार्केट गिरता है ना बुरी तरह से, तो ये मिड कैप स्मॉल कैप 30-40% गिर जाते हैं। उस समय आप मार्केट में नहीं टिके रहेंगे, आप डर कर बेच कर भाग जाएंगे। और प्लस सारी चीज़ें सिक्लिकल है, मतलब समय के अनुसार ये ऊपर नीचे होती हैं। अभी क्या हुआ है ना, कोविड के बाद से मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, इसीलिए सबको लग रहा है अरे मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं कर दें, लेकिन ये सही नहीं है। कोविड से पहले का अगर आप 15 ईयर का पीरियड देखेंगे ना, वहाँ आपको क्लियरली पता चलेगा स्मॉल कैप का रिटर्न कम था। तो इस बात को ध्यान में रखें। सिर्फ 3-4 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे ये मान लेना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, लार्ज कैप बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आप मिक्सअप करके रखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और यहाँ पे तो आप नए इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो शुरू में तो ट्राई करें कि आप मिड कैप स्मॉल कैप से भी दूर रहें, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यानी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप लोग का ये भी क्वेरी आता है कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो किस तरह का रिटर्न आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्योर लक है, 100% लक। मार्केट ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा रिटर्न, नीचे गया तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मोर देन 5 ईयर्स, लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप के लिए और मिड कैप स्मॉल कैप या मल्टी कैप के लिए मोर देन 10 ईयर्स, इस तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट है, देखिए यहाँ किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। लेकिन हाँ, पास्ट में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है लॉन्ग टर्म का, उसके अनुसार जिस तरह का हमारा जीडीपी ग्रोथ रहता है ना, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, या फिर कंपनीज का परफॉर्मेंस रहता है, अर्निंग ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उसी तरह का रफली रिटर्न्स आता है मार्केट से। तो रफली आप अबाउट 12 to 14% का लॉन्ग टर्म में
रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलें, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में ना कुछ लोगों का 20% 30% का रिटर्न आया। देखिए ये शॉर्ट टर्म का रिटर्न है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इस तरह के रिटर्न्स नहीं चलते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट एवरेज आउट होगा। तो अगर आप 12 to 14% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं मार्केट से, इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो लॉन्ग टर्म में तो उसे बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं कि किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। कोई नया इन्वेस्टर है, बिल्कुल मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए सबसे पहला फंड एज अ न्यू इन्वेस्टर जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो होगा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, ठीक है। बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो कोई भी एक फंड निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए इस तरह के स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इंडिया में जो टॉप 50 कंपनीज होती है ना मार्केट कैप वाइज, जो सबसे बड़ी कंपनीज है वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है, रिस्क तो इक्विटी है तो सभी जगह है, लेकिन रिलेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होगा। तो इसको आप एज अ फर्स्ट फंड कंसिडर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन सा फंड का नाम तो आप बता नहीं रहे हैं। तो देखिए जो भी बेस्ट फंड्स है ना इंडेक्स फंड्स, उस पर डिटेल वीडियो मैंने कुछ समय पहले ही पब्लिश किया हुआ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इस यूट्यूब चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना वीडियो वॉच करने के बाद, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो बेस्ट इंडेक्स फंड का आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको निफ्टी 50 का जो भी बेस्ट फंड आपको लगे, वहाँ पे 3-4 फंड्स का मैंने डिटेल दिया, उसमें सिर्फ एक फंड, क्योंकि सारे फंड का जो पोर्टफोलियो है सेम तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक फंड आप किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फंड अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड आपका दूसरा फंड हो सकता है। तो देखिए निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों लार्ज कैप का पार्ट है, लेकिन निफ्टी 50 में जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज है ना उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो टॉप 50 है उसके बाद की जो 50 कंपनीज है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के मुकाबले रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है और इसीलिए थोड़ा वोलाटाइल भी होगा। वोलाटाइल मीन्स रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा करेगा यहाँ पे। तो निफ्टी 50 के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फंड, यहाँ भी सिर्फ आपको एक फंड ही सेलेक्ट करना है। तो डिटेल वीडियो जो आप इंडेक्स फंड का देखेंगे ना उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद अगर आप तीसरा फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, थर्ड फंड, तो उसके लिए आप फ्लैक्सी कैप फंड के लिए जाएं, ठीक है। फ्लैक्सी कैप फंड का मतलब ये हुआ कि वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि बेसिस मार्केट कंडीशन ये डिसाइड करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेना है। तो फ्लैक्सी कैप को मैं थर्ड फंड इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप का भी आपको एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो फ्लैक्सी कैप का जो बेस्ट फंड का वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करें, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कौन कौन से फंड्स हैं, कौन कौन से फंड्स अच्छा कर रहे हैं, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो सभी कुछ आपको मिल जाएगा। तो बेसिस योर कंफर्ट वहाँ से एक फंड आप सेलेक्ट कर लें, और चाहे तो 2 फंड भी सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पहला फंड निफ्टी 50 रखें, दूसरा फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 रखें और तीसरा फंड फ्लैक्सी कैप का रखें। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 सिर्फ एक एक फंड, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। फ्लैक्सी कैप में चाहें तो 1 या 2 फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नए इन्वेस्टर के लिए इतना फंड सफिशिएंट है, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ महीनों तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट का थोड़ा आइडिया होने लगा, आपने थोड़ा मार्केट नॉलेज खुद का बढ़ाया, तो आपको अब आइडिया होने लगा मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, अप डाउन होता है, मार्केट से अब आपको ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए ना तो धीरे धीरे, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप चाहें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। दैट इज मिड कैप या स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरुआत में वहाँ पे ना जाए तो अच्छा होगा। आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिर गया, प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा कम गया, एक्सपीरियंस आपका ख़राब होगा ना, आप लगा रहे ये तो बेकार है, लॉस हो रहा है, फिर आप बेचकर भाग जाएंगे, फिर शायद आप इन्वेस्टमेंट करने वापस ना जाए। तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करें, बाद में अगर आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है तो उसके बाद बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करें उसी तरह से। जैसे सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, फैक्टर फंड मैं मना कर रहा हूँ। कुछ सालों तक अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, मार्केट का आइडिया हो जाता है, म्यूचुअल फंड्स का अच्छा आइडिया हो जाता है, तो यहाँ भी अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं, यहाँ भी दिक्कत नहीं। नाउ जान लेते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करें कैसे ना। SIP है, STP है, लमसम है, कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, अगर आप मंथली सैलरी आपको मिल रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है SIP, सिस्टमैटिक
इन्वेस्टमेंट प्लान मंथ में एक बार ना, कुछ लोग बोलते हैं डेली करें, वीकली करें, इतना हेडेक नहीं लेना है। मंथली एसआईपी बेस्ट है, वही करें, रिटर्न्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वहाँ पे आपको कन्वीनियंट भी होगा। तो मंथली एसआईपी बेस्ट है, अगर आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका पैसा बच रहा है उसमें से एक सर्टेन सम आप डिसाइड कर लें कि 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए मैं इसको टच नहीं करूँगा और उसको इन्वेस्ट करें और एक गोल डिसाइड कर लें कि भाई इसलिए मैं पैसा सेव कर रहा हूँ। देखिए, अगर गोल डिसाइड कर लेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट करने में आपको सहूलियत होगी और लॉन्ग टर्म तक आप बने भी रहेंगे। लाइक बच्चों का एजुकेशन है, मैं मान लीजिए 10 ईयर्स के बाद पैसे की ज़रूरत है तो 10 ईयर्स के लिए एक कॉर्पस बना लीजिए, 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक कॉर्पस बना सकते हैं, मे बी 10, 20 या 30 ईयर जब भी आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं उसका एक प्लान बना लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का, और वो उससे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड हो जाएगा और उसके बेसिस पे आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो बना लें। अलग अलग गोल के लिए अगर आप चाहें तो अलग अलग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा पोर्टफोलियो ना बनाए, वो बहुत है। आसपास ही अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो एक ही पोर्टफोलियो से काम चलाएं। यहाँ पे ऑफ कोर्स ध्यान ये रखना है कि एसआईपी बेस्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बड़ा पैसा है तो कैसे इन्वेस्ट करें। नए इन्वेस्टर हैं तो लमसम बिल्कुल ना करें, ठीक है। पुराने इन्वेस्टर हैं, सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो चाहे करें। नए इन्वेस्टर लमसम नहीं करें। बड़ा पैसा एक साथ मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। बड़ा पैसा है तो एसटीपी से इन्वेस्ट करें, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और वहाँ से एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र होगा। ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है मंथली तो एसआईपी, बड़ा पैसा है इन्वेस्ट करना है तो एसटीपी, 6 मंथ्स का एसटीपी या फिर 12 मंथ का एसटीपी बेस्ट है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 6 मंथ्स का ही एसटीपी कर दें, क्योंकि मार्केट में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तभी हमें रिटर्न्स मिलेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ध्यान में रखना है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको टिके रहना है। हाई रिटर्न जनरेट करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, हेडेक लेना पड़ेगा ना। मतलब सिंपल तो है नहीं, ये ध्यान में रखें कि कोई आसान काम नहीं है। आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न्स नहीं चाहिए तो एफडी में इन्वेस्ट करें, आराम से चैन की नींद लें, आपको जो भी बोला गया मिल जाएगा। यहाँ पे हाई रिटर्न्स है तो रिस्क तो होगा। रिस्क ये है कि मार्केट बहुत ऊपर नीचे करता है ना, पैसा कभी नीचे होगा कभी ऊपर होगा। जो इस चीज़ को झेल जाएगा वो काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर लेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। एक बार ये सब आपने कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। मतलब 3-4 महीने में एक बार कभी कभी आपने देख लिया कि भाई जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो कैसा हो रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है नहीं है, तो ये देख ले। इंडेक्स फंड में तो ज़्यादा पोर्टफोलियो रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में। लेकिन फ्लैक्सी कैप अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान दें कि भाई जो भी उसका बेंचमार्क है उसको बीट कर पा रहा है कि नहीं वो फंड। मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, जब आप ये वीडियोस वॉच करेंगे ना, लाइक बेस्ट फ्लेक्सी कैप का वीडियो, तो आपको समझ में आ जाए बेंचमार्क क्या होता है, कैसे चेक करना, सभी कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सब चीज़ें चेक करें, डेली ना करें तो अच्छा है चेक, ठीक है। अननेसरी आपको हेडेक होगा, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने जा रहा है। मुझे पता है शुरू में जनरली सभी लोग डेली चेक करते हैं, तो वो सही है, कभी कभी आपने चेक कर लिया, लेकिन ट्राई करेंगे 3-4 महीने में एक बार आप चेक ज़रूर कर लें, वो सफिशिएंट है। डेली कोई चेक करना है तो करें, लेकिन उसे जो हेडेक होगा उसको आपको झेलना पड़ेगा, अननेसरी हेडेक, और ज़रूरत भी नहीं है। अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, खासकर तब जबकि आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, आपको मार्केट का बिल्कुल आइडिया नहीं है। मार्केट टाइमिंग, मार्केट पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं सब कुछ बेच दूंगा, इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। हमेशा ध्यान में रखें, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमेशा मार्केट को सही से टाइम कर सके। अगर कोई बोल रहा है आपको ना कि वो तो हमेशा मार्केट को टाइम कर सकता है, डेली बेसिस पे आपको बता सकता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जा सकता है, ऐसे लोगों से अगर हो सके तो आप दूर रहें, क्योंकि वो गलत हैं, फ्रॉड हैं। हमेशा ध्यान में रखें, तो लॉन्ग टर्म तक बने रहें, इन चक्करों में ना पड़े। हाँ, धीरे धीरे जब मार्केट का थोड़ा आइडिया हो जाए, कुछ सालों तक इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत अप डाउन होता है ना, थोड़ा बहुत मार्केट को ना। अब जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये सब थोड़ा किया जा सकता है। उसी तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तो थोड़ा बहुत मैं मार्केट कैप एलोकेशन को चेंज कर लूँगा ना। लार्ज कैप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लूँगा, मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा ऊपर नीचे कर लूँगा। लेकिन जब मार्केट का थोड़ा आइडिया हो जाएगा तब शुरू में आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।